हाँ सदके जाए। हाँ चल चल, मैं तुझे क्लिनिक ले चलती हूँ, तेरे टेस्ट करवाती हूँ। हाँ? अरे आशी, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? अरे लड़की, ऐसे मौके पर तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। तूने क्या रोनी शक्ल बनाई हुई है? तू खुश नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं आपा, खुश है। खुश क्यों नहीं होगी, बस जरा पहला पहला मौका है ना, इसलिए परेशान है। चल जा आशी, जा, मैं जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त कर, मैं तुझे क्लिनिक लेकर चलती हूँ। हाँ जा जा ना। अरे आपा, अभी देखना क्लिनिक से वापस आएगी ना तो कैसी हंसती खेलती भी नजर आएगी। नहीं नजमा, मैं तुझे बताई दे रही हूँ, मैं इसकी गोद भराई करूंगी। आपा, जो तेरे दिल में आएगा ना तू कराती रही। जल्दी कर आशी, मैं बस ऐसे गई और ऐसे आई। ठीक है। हेलो सलाम में, कैसी हैं आप? यासे कैसा है? हाँ हाँ बेटा, हम तो ठीक हैं। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? ठीक ही हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने यासिर की नौकरी की बात की अदील से? नहीं अम्मी, आज बात करूँगी। देख बेटा, यासिर के लिए कुछ कर ले। तुझे पता है वो तो अब घर से भी नहीं निकलता, सारा सारा दिन चरपाई पे पड़ा रहता है। फिक्र ना करें अम्मी, आज बात करती हूँ। अदील यासिर को कहीं ना कहीं लगवा ही देंगे। तुझे पता है मेरा सिलाई का काम भी बंद हो गया, बस जो दुकान से 6,000 रुपये किराया आया था उसी में गुजर औकात कर रहे हैं बेटा। अम्मी एक काम करें, आप यासिर को मेरे घर भेज दें। अच्छा चल ठीक है, मैं भेजती हूँ उसको तेरी तरफ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। मुबारक हो आपको, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा जी, ये मैं कुछ सप्लीमेंट्स लिख कर दे रही हूँ, इन्हें प्रॉपरली लेना है। और ये कुछ टैबलेट्स हैं, इन्हें भी रेगुलरली लेना है, ठीक है? और अपनी और बच्चे की बहुत केयर करनी है, राइट? अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। ख्याल रखिए। जी। मैं ये बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ऐसा सोचने दे आशी। क्या सोचोगी अब तुम? तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, मैं जहर खा लूंगी लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। बस मत कर, मैं कह रही हूँ ना, सोचने दे मुझे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। क्या हल निकलेगा? बिला वजह तुमने मेरी शादी करा दी, क्या फायदा हुआ? इस जिल्लत से तो शादी बेहतर थी। चल कोई ना कोई हल निकालती। तैमूर क्यों नहीं आ रहा? मोबाइल फोन भी ऑफ जा रहा है इसका। हाँ यार गायब भी हो गया हमारा बैंक। हाँ वो कल मिला था मुझे, उसने ये कोचिंग सेंटर छोड़ दिया है। क्यों? अभी तो एग्जाम्स होने वाले हैं ना। आशी की वजह से ना। ओह हाँ कह रहा था कि आशी की बहुत याद आती है। एक दिन सब चले जाएंगे। हाँ यार, नादिया चली गई, फायजा चली गई, तैमूर चला गया, फरा चली गई, आशी चली गई, अब पता नहीं किसकी बारी है।
हेलो, अब कवल की बारी है। अरे अरे वहां कहाँ जा रही हो? इधर आके बैठो ना। दिखा दो। हटो ना, हटो। अरे हमें भी दिखा दो। उसी का एसएमएस है ना? तुम्हें क्यों बताऊं? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, मैं 2 क्लासेस लेने के बाद आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ सड़क के। खुदा हाफिज। हाँ, ये वही था ना? आ जाओ। यार अदिल वैसे कह के मेरी भी जॉब करवा दो ना। हाँ हाँ बोल दूंगी। हाँ, बड़ा पैसा है यार अदिल भाई के पास। तुम्हारे तो बड़े ऐश है भाई। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगे? हाँ खाऊंगा भी, पीऊंगा भी। बहुत भूख लग रही है यार। सुबह से नजीर के होटल का पराठा खाया हुआ है। बना क्या है? चिकन बना है मेरे ख्याल से। चिकन? हाँ भाई। वैसे इस गुर्बत वाली जिंदगी से तो अच्छा था कि मैं एक लड़की होता, अदिल भाई की तरह कोई मालदार सा लड़का पटाता, शादी करता, फ्रेश रहता। अच्छा बस, बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे लिए कुछ खाने को लगवाती हूँ। बिल्किस, साले पापा। इसे चाय क्या पूछा? अभी तो आया है ये। ठीक है, बैठ जाओ। मैं आती हूँ। बहुत पैसा है भाई, आता कहाँ से समझ में नहीं आता। ये क्या है? अच्छा इसे छोड़ो, ये पकड़ो। 4000 रुपए अम्मी को दे देना, ठीक है? 2 मैं लूंगा, शर्टें लेनी है ना। अभी तो अम्मी को दे देना ना, शर्टों के लिए तो मैं बाद में दे दूंगी पैसे। ठीक है? ठीक है, चलो अब खाना खा लो। चलो। तुम्हारी मुस्कुराहट ना वैसी है, वो उसका क्या नाम है, मोनालिसा। आपको मेरी मुस्कुराहट अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। पता है, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरी दोस्तों ने कहा कि डेट पे जा रही हो, और मैंने क्या जवाब दिया? क्या? हाँ, डेट पे जा रही हूँ। तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया? अरे मैं पागल थोड़ी हूँ। मेरा नाम नहीं लेना, मैं फंस जाऊंगा। मेरा तो कोई है भी नहीं आगे पीछे। अरशद आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं हूं ना आपके साथ। अब आप उदास होना छोड़ दें। जानते हैं, मुझे लगता था कि मैं बहुत बदनसीब हूँ। जैसे मुझे प्यार करने वाला, चाहने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन जब से आप मुझे मिले हैं, मुझे लगता है जैसे मुझे पूरी दुनिया मिल गई है।
और मुझे हर चीज अच्छी लगती है। क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? करता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कवल। तुम ठहरी अमीर बाप की बेटी, मैं गरीब सा बंदा। अगर तुम्हारे भाइयों को और बाप को पता चल गया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जब तक मैं आपकी जिंदगी में हूँ कोई आपको उंगली भी नहीं लगा सकता है। अच्छा बस चलें यहाँ से, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुने, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं। मेरा तुम्हारे सिवा है कौन? ये ले अम्मा। बुखार तो जान से चिमट गया है, कभी उतरता है कभी चढ़ता है, जाने का नाम ही नहीं रहा कमबख्त। अम्मा मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉलेज जाना छोड़ दूँ। कॉलेज छोड़कर क्या करेगी तू? मेरे पीठ पीछे आपकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है अम्मा। पूरा दिन आप इसी तरह तड़पती रहती हैं, कोई पानी तक पूछने वाला नहीं है आपको। नहीं उस्मा नहीं, मैंने अरशद से लड़ झगड़ कर तुझे कॉलेज में दाखिला दिलाया है, सिर्फ इसलिए कि तू पढ़ लिख कर नौकरी कर, अरशद के मोहताज न रहे। मैं मर गई तो तेरा क्या हो? तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते, मुझे बीमार देखकर दिल छोड़े बैठी है। उस्मा, मुझे कुछ नहीं होगा जब तेरे बाप और भाई के वार बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो ये मामूली बुखार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तू बीए करके नौकरी कर ले, किसी के सहारे मत रहे। बोलेगी तो मैं तेरी शादी भी करवा दूँ। मुझे नहीं करनी है शादी अम्मा। अरे क्यों नहीं करेगी शादी? पागल, शादी करेगी तो तेरे वक्त लगेंगे, बच्चे हुए तो दुनिया बदल जाएगी। पता नहीं अम्मा, मुझे हर मर्द अरशद भाई जैसा लगता है, सिर्फ जुल्म करने वाला और शक करने वाला। हर मर्द अरशद नहीं होता उस्मा। एक फल को दाग लगने से सारा बाग बदबूदानी हो जाता। सब बुरे नहीं होते, हमारे आसपास अच्छे लोग भी होते। अरे मेरे बच्चे, अब तू खिलौने खरीदने शुरू कर दे। मेरी उम्र कोई खिलौनों से खेलने की नहीं है। अरे तेरी उम्र तो खिलौनों से खेलने की नहीं है, पर तेरे बच्चों की तो है। बेवकूफ, तू बाप बनने वाला है। क्या? मैं अब्बू बनने वाला हूँ? आज ही उम्मीद से है। तो वो अम्मी का आशिक कहाँ है? आशी अपनी माँ के साथ अंदर बैठी है। मैं आ रहा हूँ। अरे तू जा, पहले मिठाई लेकर आ। हाँ मिठाई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे एक पोता दे दे, मैं गरीबों में बिरयानी की देग बांटूंगी। आशी,
अब इन सब कामों का वक्त गुजर चुका। अरे बेवकूफ मत बन, कुछ करने कराने की बात करेगी ना तो अपनी जान से जाएगी। वो महमूदा ने मुझे कल 2 केसों के बारे में बताया था। दोनों लड़कियों का जो हाल हुआ है, तौबा तौबा। मैं तो उनकी बात सुनकर ऐसी परेशान हुई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो और क्या चाहती हो अम्मा? तुम चाहती हो कि मैं इस नाजायज बच्चे को पैदा करूं? मैं तेरी जिंदगी बचाना चाहती हूँ आशी, और तू है कि अपनी जान गंवाने पर तुली है। जो खुदा को मंजूर है ना वो होने दे। मैं तेरी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। हाँ, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। इस नाजायज बच्चे की माँ के लाने से बेहतर है कि मैं अपनी जान पर खेल जाऊं। इस बच्चे पर अब जमील का लेबल लग चुका है, इसलिए नाजायज नहीं रहा। आशी, वैसे मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तू इस बच्चे को दुनिया में आने दे। मैं बच्चे को करूंगी जमील के हवाले, ठीक है? तुझे दिलाऊंगी तलाक, बस फिर तेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। बस तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तुम ये क्या करती फिर रही हो? अरे तेरे बिखेरे हुए कांटे चुनने की कोशिश कर रही हूँ। ना तो उस मनहूस वैन ड्राइवर के साथ इतनी फ्री होती और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। अच्छा सुन आशी, बस तू चंद महीने और गुजार ले, बस फिर तू देखना, बच्चा पैदा हो जाएगा ना, उसको करूंगी मैं जमील के और उसकी माँ के हवाले। तुझे करवाऊंगी तलाक और फिर तेरा रिश्ता कर दूंगी मैं किसी अच्छे घर। देखना, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी बेटा। अदील, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं 5 साल तक मां नहीं बनना चाहती। अगर बच्चा हो गया ना तो मैं मोटी और बदसूरत हो जाऊंगी। कौन कहता है? सब कहते हैं। झूठ कहते हैं। वो मुझे तो समझ नहीं आ रही, आपको इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी लड़के लड़कियां तो शादी करने के बाद 5-6 साल बच्चों के बारे में सोचते भी नहीं है। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ फरा। तो अदील वैसे बन जाए ना। और अपनी लाचार माँ को देखने के बाद तो मुझे माँ बनने से ही नफरत हो गई है। मुझे बच्चा चाहिए, That's it. तो खुद पैदा कर लो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अभी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए, इस तरह बिहेव करना ठीक नहीं है। लाइट ऑफ कर देना बस। वो खाला कहाँ है? चली गई अपने घर। अच्छा, वो अम्मा कह रही कि मैं वो बनने वाला हूँ, वो बाप बनने वाला हूँ। तो क्या करूं मैं? तुम कुछ ना करो, तुम ये मिठाई खाओ, मैं मुल्ला अहमद की मिठाई लेकर आया। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? नहीं। क्यों? ऐसी हालत में तो लड़कियां खुशी से बावली हो जाती हैं। चलो क्या हुआ, मैं खुद ही मिठाई खा लेता हूँ। तुम्हें वो डॉक्टर वगैरह के पास जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? अब अपनी बकवास बंद कर और निकलो इस कमरे से। तुम आइंदा से यहाँ नहीं सोओगे। नहीं अच्छी, वो अम्मा क्या सोचेगी, वो गंदी बात कोई सोच लेगी अम्मा। कहाँ ना जाओ। अच्छा मैं चला जाता हूँ, तुम गुस्सा ना हो।
वो अम्मा कहती है कि ऐसी हालत में गुस्सा करो तो बच्चा गुस्सीला पैदा हो जाता है। तुम जाते हो या मैं चला जाता हूँ। निकलो। सुनो, वो रात में भूख या प्यास लगे या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अकेले कैसे हो सकती हूँ, कैसे हो सकती हूँ? कौन ही कर रहा है सब कुछ? कौन ही सब कुछ कर रहा है? कौन रोक रहा है? कौन कर रहा है ये बंदिश? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं रोक लूंगी, मैं रोक लूंगी। मैं अकेली नहीं हो सकती, मैं अकेली नहीं हो सकती, मैं अकेली नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे लड़ूंगी, जो भी हुआ तुमसे लड़ूंगी। सॉरी। किस बात के लिए? कल रात के लिए। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। जब मैं गुस्से में होती तो किसी से बात ही नहीं करती। बुरा तो नहीं लगा? नहीं। क्या बोला था तुमने? सॉरी। It's okay. अगर मैं नाराज थी तो आपने मनाया भी नहीं मुझे। एक्चुअली जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी को नहीं मनाता। आ जाओ नीचे, आपा नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। अब जाए। आ रहा हूँ। अरे मंसूर भाई। अरे कैसे हो? ठीक हो? अरे मंसूर भाई बैठे ना यहाँ पे। आए। अरे अबे इतना सन्नाटा क्यों भाई? अच्छा, वो अम्मा बराबर में मिलाद में गई हुई है। और वो भाभी? वो अंदर है। अबे यार, इतने दिनों के बाद तेरे घर में आया हूँ, कुछ चाय कहवा। मेरा मतलब है कि भाभी के हाथ की बनी हुई कुछ चाय नहीं हमें पिलाएगा? नहीं, वो आशी के सर में बहुत दर्द है मंसूर भाई। अरे यार, अपना आना तो बेकार गया ना। है क्या मंसूर भाई? सुभान अल्लाह, लगता है कुदरत ने फुर्सत से बनाया होगा। हाँ मंसूर भाई, वो आपने कहा था मेरी नौकरी के लिए कुछ करेंगे, वो आदमी आपने मिलवाया नहीं मेरे को किसी से। हाँ, अबे यार वो बंदा जरा छुट्टियों पे गया था। तेरी नौकरी पक्की समझो, वो आता है तो बात करता हूँ ना। ठीक है। लगता है यार भाभी हमसे पर्दा करती है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं मंसूर भाई।
अबे देख, तू हमें अपना फैमिली मेंबर नहीं समझता। अगर फैमिली मेंबर समझा होता ना तो कम से कम भाभी यूं सलाम किए बगैर अंदर न चली जाती, हमारे साथ बैठ के यहाँ पे चाय पीती। भाई मंसूर भाई, मैंने बताया ना, वो उसके सर में बहुत दर्द है, इसलिए बस। तो 40,000 रुपए तूने लिए, याद है ना? पूरे 3 महीने हो गए हैं, अभी तक तूने वापस नहीं किए, उसे वापस तो करना। जी आज दे ना। हाँ, मैं दे दूंगा। अबे सोच क्या रहा, दे। ये ले माँ, 1000 खर्चा चला इसमें भी। बेटा कुछ और पैसे दे, उस्मा के लिए एक जोड़ा कपड़ों का लेना है, जूते भी टूट गए बेचारी के। और कहां से लाऊं, कहां से लाऊं? एक तो तुम लोगों की फजूल खर्चियां नहीं खत्म होती। कॉलेज के जूते टूट गए। जूते टूट गए? एक काम कर, मेरी खाल उतार ले, उसके जूते बना के उसे पहना दे। कैसी बातें करता है, चल नहीं चाहिए मुझे जूते। और भाई बहुत महंगाई हो गई है, जो 1000 रुपए दिए ना उन्हें गुजारा करना सीखो। अब तो 10,000 रुपए की कबर भी नहीं मिलती। तुझे पता है कितनी मुसीबतों से कमाता हूं। तुम लोगों की फजूल खर्चियां खत्म हो तो अपने बारे में कुछ सोचूं मैं। जान अजाब में कर दिए तुम दोनों ने। मैं तुझे लेके दूंगी जूते। तो तुम अपनी जिद पे अड़ी रहोगी? कैसी जिद आपा? यही कि तुम्हें बच्चों की जरूरत नहीं है। नहीं। तो ठीक है, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम एक घर छोड़ के जा सकते हो। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? अपना सूटकेस पकड़ो, इस घर से चली जाओ। आप जानती हैं कि आप क्या बोल रही हैं? अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। इतने अरसे से मैं और दिल तुम्हें समझा रहे हैं कि हमारे खानदान में जिन बीवियों के बच्चे ना हो उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता, और तुम तस से मस नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर आप बच्चों के बगैर क्यों हैं? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? दिमाग तो ठीक है, किससे बात कर रही हो? और देखी तुमने अपनी वो कौन है, समझी? दिमाग खराब हो गया है, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। छोड़ दो मुझे अकेला, निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ सब लोग, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, छोड़ दो मुझे अकेला। दरवाजा जल्दी से खुलवाएं। बाजी जी आदिल सबको फोन कर दे, बेगम साहब की तबीयत खराब हो गई है, वरना वो अपने आप को जख्मी कर लेंगी। अरे जल्दी बेगम साहब। अदिल को फोन। क्या हो डॉक्टर?
हमेशा की तरह आज फिर इन्हें नींद का इंजेक्शन देना पड़ा है मुझे। आज तो हद ही कर दी। इस डिप्रेशन में इन्होंने अपना हाथ जख्मी कर लिया। इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस हालत में तो मेडिसिन का भी कोई फायदा नहीं। जो बातें डिस्टर्ब करती हैं उसे दूर रखा जाए, इनको सब लोग खुश रखें। ये बहुत सीरियस है, वरना इस जहनी दबाव में ये आज सामान तोड़ा है, हाथ जख्मी किया है, खुद को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत सीरियस है। वैसे भी ये मेंटल पेशेंट रह चुकी है। बाय द वे, घर में कोई मसला चल रहा है क्या? नहीं डॉक्टर, कोई मसला नहीं चल रहा। कोई मसला तो चल रहा है जिसकी वजह से शदीद तरीन डिप्रेशन में इनकी ये हालत हुई है। ओके, मैं फिर देखने आऊंगा। आइए। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि आपा एक नरम दिल औरत है यार, उन्हें प्यार से ट्रीट किया करो। उन्हें जब बच्चा चाहिए तो बच्चा चाहिए, दैट्स इट। अच्छी औरत हो तुम, अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती हो? उम्मीद से है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना जिस तरह इसने कल रात खिलौने फेंके थे ना, इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। हफ्ते में एक आध बार। सूर भाई!